अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र कुलाची। बिफोर आई स्टार्ट माई इंटरव्यू, आई रियली वांट टू पे माई gratitude to all the viewers for your great and generous response. Today I have got very special guest with me, and he is CSP officer, and he's actually district manager in PPHI. Before that, he was deputy director in information and broadcasting, right? उससे पहले सर जो थे वो OG2 ऑफिसर थे नेशनल बैंक में। तो आइए मैं आपको अपने गेस्ट से मिलाता हूँ और आपको आज पता चल जाएगा कि PPHI में आपके प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व हो सकते हैं और आप अपने मसाइल किस तरह सर तक डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं। आइए अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से आपको मिलाते हैं, सर अफजल कोलाची साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी, आपका भी शुक्रिया। सर असल में आम बंदा ये जानना चाहता है कि एक आम हम्बल बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक़ है, सो हाउ डिड यू मैनेज टू रीच एट दिस पोजीशन? ये इसको जो सिंपल डिफ़ाइन करना के तो आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आई बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं बिल्कुल ही एक गांव से ताल्लुक़ रखता था और मेरी अर्ली एजुकेशन इज़ फ्राम विलेज स्कूल, जहाँ मैंने अपनी प्राइमरी जो है ना तालीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज घुटकी में मैंने जो है ना अपना इंटरमीडिएट किया, और उससे पहले फिर मैं गवर्नमेंट NDAV हाई स्कूल, जिसको विजालो हाई स्कूल कहते हैं घुटकी में, इज़ अ वेरी फेमस एंड ओल्ड स्कूल, वहाँ पे मैंने जो है ना मैट्रिक किया। फिर डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट किया। उसके बाद फिर मैंने BA भी प्राइवेट वहीं से किया, डिग्री कॉलेज घुटकी से। उसके बाद आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, और वहाँ पे मैंने फिर MBA किया इन मार्केटिंग। और उसके बाद फिर मैं डिफरेंट जो है ना जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एज अ ऑफिसर ग्रेड 2 एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर मैं सिलेक्ट हुआ था। एंड आई रिमेन देयर फ्रॉम जनवरी 2008 टू दिसंबर 2010। और मीनवाइल मैंने नेशनल बैंक के दौरान ही जो है ना सर्विस के दौरान ही CSS की तैयारी की। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अलमाइटी कि मैंने वो क्वालिफाई कर लिया। और उसके बाद 2011 से मैं सिविल सर्विस में हूँ और डिफरेंट पोजीशन पे काम करता रहा हूँ। एंड नाउ आई एम करंटली वर्किंग एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव सिंध इन डिस्ट्रिक्ट घुटकी एंड सर्विंग माई पीपल। सर एक्चुअली जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, आप नेशनल बैंक में जॉब करते थे और किस तरह आपने नेशनल बैंक की जॉब, एवरीबडी नोज दैट्स अ वेरी टफ जॉब एंड स्केड्यूल इज़ वेरी टफ। हाउ डिड यू मैनेज टू स्टडी 4-5 आवर्स एंड देन यू गॉट थ्रू ऑल द टेस्ट दैट यू अप्लाइड फॉर? सो हाउ डिड यू मैनेज दैट कि आपने कैसे, जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो हम कहते हैं कि जॉब के साथ पढ़ाई होना बहुत मुश्किल है, तो आपने ये स्पेशल टिप आपने CSS एस्पायरेंट्स को देनी है कि वो किस तरह जॉब भी कर सकते हैं, साथ साथ पढ़ भी सकते हैं और ऐसी प्रोमिनेंट पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब मैं नेशनल बैंक में था और मैंने CSS के लिए तैयारी शुरू की, तो नंबर 1, एक तो आपने जो है ना फेलियर से नहीं डरना, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपने एक एम बनाया है तो यू हैव टू स्टिक टू इट, चाहे उसमें आपको कितनी भी तकलीफ़ आए और आपको कितनी भी दुश्वारी हो, लेकिन आपने उसके साथ स्टिक करना है और उसी को आगे लेके चलना है। और आपकी कमिटमेंट लेवल इतनी हो कि आपको अगर चाहे रिसोर्सेज की कमी हो, लेकिन आपने उधर ही उसी सब्जेक्ट को या उसी एम पे रहना है अल्टीमेटली, क्योंकि अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। और कंटिन्यूसली अगर आप एक चीज़ को करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। और CSS में जो मैं तो कहूँगा आई वाज वेरी लकी कि जो है ना आई वाज सिलेक्टेड और मैंने क्वालिफाई कर लिया CSS। और लेकिन इट्स ड्यू टू, यूँ कह सकते हैं कि शेयर हार्ड वर्क और कमिटमेंट थी। चाहे मुझे जितने भी प्रॉब्लम्स आए, आई नेवर गॉट डिसअपॉइंटेड कि जो है ना मुझे अब ये इसको छोड़ना चाहिए या करना चाहिए, नेवर। I stick to it. That's great motivation for all those who are preparing for CSS. अच्छा सर, आप एक CSP ऑफिसर हैं, तो what is difference in you? How you are different from other CSPs? आप किस तरह मुख्तलिफ समझते हैं अपने आप को? मुख्तलिफ इन सेंस कि हर किसी का अपना रोल है, क्योंकि मुख्तलिफ सर्विस ग्रुप्स हैं जो है ना, उनको एक डेफिनेटली एक डिफरेंट रोल दिया हुआ है सोसाइटी में, और वो उसमें अपना काम कर रहे हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम कर रहे हैं। जो मेरी अपनी कैपेसिटी है आज का, जैसे आजकल मैं आई एम वर्किंग इन हेल्थ और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आई एम लकी कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ और अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज भी है। और जो है ना उस पर मैं दिन रात काम कर रहा हूँ जो है, ताकि लोगों को आसानी हो और इलाज उनको अच्छा मिले। लेकिन डिफरेंट इन अ सेंस कह सकते हैं कि मैं अपना कह सकता हूँ कि आई एम वेरी मच कमिटेड एंड आई एम अवेलेबल फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट
कि अगर उनको कोई भी मसाइल हैं दे कैन रीच मी, और जो है ना बता सकते हैं। और आई वांट टू इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम इन डिस्ट्रिक्ट घोटकी। अच्छा सर, आपने ऑफ द कैमरा मुझे बताया कि लोग आपको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन भी यही था कि PPHI में लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वो आपको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? आपको एक्सेस करना होगा या कंप्लेन करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर है? सर काइंडली ये हमारी आवाम को आप बता दें। आजकल तो कंप्लेन करना या रीच करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया है। आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इवन ऑन मैसेंजर। और उसके अलावा जब मैं आया था डिस्ट्रिक्ट घोटकी में था, जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था, आई सर्कुलेटेड माई नंबर, सेल नंबर ऑन FM। और आजकल मुझे एवरीबॉडी कैन रीच मी, और सब लोग करते हैं। उनको जो भी मसाइल हैं, जब भी वो हमारे यहाँ सेंटर पे आते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो दे कॉल मी, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके मसाइल उसी वक्त हों, अगर उसी वक्त हल हो उनके मसाइल। और अगर फिर भी किसी को है तो वो रिटन में भी दे सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। हमारा फेसबुक पेज भी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस PPHI घोटकी के नाम से, उस पर भी जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं, या उस पर जो है ना कमेंट कर सकते हैं, या उस पर अपनी शिकायत अपलोड कर सकते हैं। या इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो इधर मीरपुर मथेलो में है, उधर वो आके जो है ना वो अपनी जो है ना कंप्लेंट सबमिट भी करवा सकते हैं। सर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कुछ बात कर लेते हैं। यू आर टेलिंग मी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सो व्हाट डिड यू डू ओवर देयर, व्हाट वाज योर टास्क, व्हाट वाज योर ड्यूटी ओवर देयर? वो हमारे ऑडियंस को बताएं कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग बच्चे मैं जानता हूँ, स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स हु रियली लुक अप टू यू एज एन इंस्पिरेशन। तो उनको बताएं ये क्या डिपार्टमेंट है और इनका काम क्या होता है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो डिवीज़न है वो उनका काम जो है ना मीडिया मैनेजमेंट फॉर द गवर्नमेंट है। और मीडिया मैनेजमेंट के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आप टीवी चैनल देखते हैं, दूसरा हमारी प्रिंट मीडिया है, अब तो हमारी सोशल मीडिया भी आ गई, उसका भी एक अलग पहलू है। इसकी जो टोटल पूरे पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, चाहे न्यूज़ हो या एडवर्टीज़मेंट हो या कोई भी इवन इंटरव्यू हो, जो भी हो, वो सारा मैनेज जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न के थ्रू होता है। और पूरे पाकिस्तान की जो एक पब्लिसिटी है या एक इमेज है बियॉन्ड द बॉर्डर्स, आउट ऑफ कंट्री, वो भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के ही ज़िम्मे होता है। तो उसके मुख्तलिफ एक जो है ना मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। वो शायद डिटेल में जो है ना बताना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लेकिन ओवरऑल इमेज बिल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री इज़ द जॉब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीजन। अच्छा सर, CSPs जो है मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, सो दे रियली फील प्रॉब्लम वाइल एड्रेसिंग पीपल्स इशूज़। तो आपको सर कोई प्रॉब्लम फील होती है यहाँ पर सर PPHI में काम करने में? एक्चुअली जो मेरा वर्किंग स्टाइल ये है कि द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल इज़ माई प्रॉब्लम, इसलिए मैंने कभी नहीं समझा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा एम ये है कि आई वांट टू सी स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ एवरीवन। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी देती है चीज़ कि अगर किसी को आप कोई रिलीफ दे सकें या किसी के आप चेहरे पे कोई स्माइल ला सकें, दैट्स काउंट्स। और बाकी काम तो हर कोई करता है और ये मेरी जॉब है। एंड मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे पास कोई भी आए और कोई मुझे अप्रोच करे, आई फील लकी टू सर्व हिम और टू वर्क फॉर हिम। सर फॉर अस यू आर अ ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन, सो डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? आपको से कोई पछतावा ज़िंदगी है जो आपने मिस कर दिया? वो तो हर किसी को है, लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मिस करता है, बट आई एम लकी, आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि जिस पोजीशन में मैं हूँ, आई एम वेरी लकी कि मुझे जो है ना काफ़ी चांसेस मिले हैं। आई हैव सर्व इन डिफरेंट जो ना डिपार्टमेंट्स, इवन आउटसाइड द कंट्री आई हैव गॉन फॉर जो ना सर्विस के लिए मैं गया हूँ। तो आई एम वेरी लकी। और रिग्रेट तो नहीं कह सकते समहाउ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो समटाइम ये कहता है कि अगर यूँ होता तो यूँ होता, लेकिन आई वॉन्ट काउंट इट नाउ, बिकॉज इस लेवल पे मैं आ गया हूँ कि जो चीज़ आपके पास है दैट्स काउंट, आप उसको स्टिक करें और उसी पे मेहनत करें और उसी में खुश रहें। ज़िंदगी में जो है ना खुश रहने का यही तरीका है कि आपको जो चीज़ मिली है आप उसको जो है ना बेस्ट ऑफ से बेस्ट करने की कोशिश करें और हमेशा खुश रहेंगे। सर हमारे मुआशरे में समझा जाता है जो शादी है वो एक रुकावट है, पर मैं पर्सनली जानता हूँ कि आपकी शादी भी थी और आपके 4 बेबीज़ भी थे, आपने फिर भी इस केसेस किया था। तो आप अज़वाजी ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं सर? डेफिनेटली असल में ये डिपेंड करता है कि बंदे में कितनी कमिटमेंट है या वो कितना प्रेशर सस्टेन कर सकता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई हैव सीन प्रेशर्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट प्रेशर्स देखे, लेकिन मैं कभी हार मैंने नहीं मानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना अल्लाह ताला ने कभी जो है ना मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हर काम में मेरी मदद की है। बिल्कुल मेरी जो है ना आई वाज यू नो यू कैन से दैट विक्टिम ऑफ अर्ली मैरिज, बट नाउ आई फील दैट आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि मेरी अर्ली मैरिज हुई, बिकॉज मेरा जो बेटा है वो तकरीबन 15 साल का है एंड आई फील लकी। लेकिन वो एक हर्डल नहीं थी, ज़रूर उसकी वजह से कोई प्रेशर आए लाइफ में
क्योंकि आपकी जो है ना मैरिज लाइफ और फिर बच्चे होना, इस वजह से जो है ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन आई नेवर माइंडेड, और मैंने कभी हार नहीं मानी, एंड आई स्टिक टू माई एम दैट वाज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड इट। सर कोई शख्स जिसको सर आप क्रेडिट देंगे कि इस शख्स की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ? उसके लिए क्रेडिट के लिए दो लोगों को मैं क्रेडिट दूंगा। नंबर 1 उस्ताद जावेद कोलाची, एंड ही इज़ सूफी सेंट नाउ डेज, माई यू नो almost all credit goes to him. And the second one, Ustad Shabir Kolachi. He was my first, he was my second, but you can say that the leading English teacher who taught me, the initial grammar and everything. तो मेरा सारा क्रेडिट इन दोनों को जाता है, और इन दोनों के मैं थैंकफुल हूँ आज जो भी हूँ मैं। और बाकी तो मेरे और भी टीचर्स रहे हैं, प्राइमरी टीचर्स जो भी हैं वो भी रहे हैं, बट जो है ना उन सब की भी मेहरबानी है, और हमेशा जो है ना उन्होंने मुझे दुआएं भी दी हैं, और मुझे जो है ना उन्होंने हर चीज़ समझाई भी है। लेकिन उस्ताद जावेद कोलाची एंड उस्ताद शब्बीर कोलाची, दे आर द फॉरमोस्ट। सर ज़िंदगी में आप घूमने को और एक्सरसाइज को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं? एक्सरसाइज इज़ माई लाइफ एंड माई पैशन। क्योंकि आपने जो है ना, आप दूसरों को तभी खुश रख सकते हैं जब आप खुद खुश हों, और ख़ुद को खुश रखने के लिए जो है ना हर एज की एक रिक्वायरमेंट है। जिस एज में मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। व्हेन आई विल बी स्ट्रेस फ्री, मैं लोगों को सुन भी सकूँगा, उनके मसाइल भी हल कर सकूँगा, और उनके लिए जो है ना मैं कोशिश भी कर सकूँगा। तो एक्सरसाइज तो लाजमी है, आई लव इट, और मैं डेली करता हूँ, और मैं तो इवन रिकमेंड भी करता हूँ सबको जो है ना वो एक्सरसाइज करें और ख़ुद को खुश रखें। खुद को खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को जो है ना फ़ायदा भी देंगे, और दूसरों के लिए आप जो है ना कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। अगर आप खुद ही जो है ना मसलों में होंगे तो आप दूसरों को जो है ना नहीं कर सकते। इसलिए आप वो काम करें जो आपको खुश रखते हैं, खुश करते हैं, वो काम करें, उससे फिर ऑटोमेटिकली जो है ना सबको फ़ायदा होगा। वो सर इंग्लिश में कहते हैं सर, इफ़ यू वांट टू रिलैक्स योर बॉडी यू शुड स्लीप, एंड इफ़ यू वांट टू रिलैक्स योर माइंड यू शुड चेंज योर एक्टिविटी। तो मेरी सर जो मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, क्रेडिट गोज टू यू, यू आर फिटनेस फ्रीक एंड यू हैव इंक्लूडेड मी इन दैट ग्रुप। अच्छा सर, बुक रीडिंग आप सर करते हैं? कोई बुक रीडिंग का कोई रोल रहा है आपकी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, फ्राम अमर जलील टू जो है ना आप यूँ समझ लें कि मसनवी रूम। मैंने बहुत से बुक पढ़े हैं ऑल सब्जेक्ट्स के। आई लव बुक्स, और मैं स्टिल भी जो है ना बुक्स पढ़ता रहता हूँ। आजकल तो थोड़ी बिजी लाइफ हो गई है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। अदरवाइज़ जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो है ना कुरान पाक ज़्यादा पढ़ता हूँ, और मसनवी रोम आजकल, और या उसके अलावा जो दूसरे मोटिवेशनल बुक्स होते हैं वो भी पढ़ लेता हूँ। इनिशियली जो सिंधी लिटरेचर था वो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध इन 2004, वो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, जो भी राइटर्स थे। और उस्ताद बुखारी को बहुत ज़्यादा पढ़ा, हमारे अपने जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई साहब हैं उनको मैंने जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो आई लव रीडिंग। सर व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? फ्यूचर गोल ये है कि सबको जो है ना हमारी जो मेरी हम्बल कैपेसिटी है, या जो मेरा जो है ना हम्बल बैकग्राउंड है, मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूँ, और जो मेरी कैपेसिटी है मैं उसे आउट ऑफ द वे जाके जो है ना लोगों के लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि इफ़ समवन आस्क्स मी कि जो है ना आप मेरे लिए ये एफ़र्ट करें, मुझ में ये ख्याल होना चाहिए कि मैं उसको जो है ना डबल एफ़र्ट करके उसके चेहरे पे खुशी लाऊं, उसके लिए जो है ना उसके चेहरे पे स्माइल लाऊं, दैट्स काउंट। और इसके लिए जो है ना मैं एक आपको मिसाल भी कोट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी को ज़िंदगी में एक अचानक खुशी दे सकते हैं ना, तो वो लम्हा जो है ना सबसे अजीम है। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि, बल्कि मैं ये तो कहता हूँ कि आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि उन्होंने जो है ना मुझे ऐसी मेरे माइंड में डाला है कि मैं ये कोशिशता हूँ कि किसी को आप अचानक एक खुशी दें। इफ़ समवन आस्क्स यू फॉर समथिंग, आप उसे उसको डबल दें, ट्रिपल दें, या जो है ना उसको एफ़र्ट्स में जो है ना दें, या इवन मोटिवेशन, किसी भी जो है ना चीज़ में जो है ना आप किसी भी तरीके से उसको इस तरह से मोटिवेशन दें ताकि वो जो है ना उसको एक अचानक खुशी मिले और फील करे कि दिस इज़ लाइफ। क्योंकि लाइफ ये है कि आप खुद भी खुश रहें, दूसरों भी खुश रहेंगे, एक ताजगी इंसान पे जो है ना नज़र आनी चाहिए। बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो इमटेरियल हैं, उनमें कोई जो है ना खुशी वगैरह नहीं है। सर अच्छा, ज़िंदगी कोई ऐसी मेमोरी जिसको आप आज भी चेरिश करते हैं? बहुत सारी हैं। CSS वाज वन ऑफ दैट, कि जो ना मैं CSS पास करना जो है ना वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। हुआ यूँ था कि ये आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। आई वाज इन नेशनल बैंक, तो मेरे साथ 2-3 और भी दोस्त थे जो है ना, हम सारों ने साथ में दिया था एग्ज़ाम। जब रिटन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मैं नेशनल बैंक में बैठा था,
तो मुझे दोस्त ने जो है ना फ़ोन करके बताया कि जो है ना रिज़ल्ट आ गया है और अनफॉर्चुनेटली हम चारों फेल हो चुके हैं। तो आई वॉज शॉक्ड इनिशियली, लेकिन मैं थोड़ा संभला क्योंकि थोड़ा होता है जो है ना। लेकिन बाद में जो है ना कोई काफ़ी 3-4 घंटे के बाद जो है ना मुझे दोस्त ने बताया कि कह रहे हैं कि जो 4 नंबर आपने दिए हैं उनमें से एक पास हुआ है। तो फिर भी मुझे नहीं पता था, तो लेट नाइट में जो है ना फिर पता, इवनिंग में मुझे दोस्त ने बताया कि जो है ना आप क्वालिफाई कर गए हैं। तो इट वाज अ मोमेंट ऑफ सरप्राइज, जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक अचानक खुशी होना, वो मुझे जो अचानक खुशी मिली थी ना, दैट्स आई वांट टू सी ऑन द फेस ऑफ एवरीवन। ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा सर, व्यूअर्स के लिए कोई लास्ट मैसेज देना चाहें नौजवान नस्ल के लिए, कि आप कुछ बोलना चाहें कि दे शुड गो फॉर CSS और दे कैन चूज़ एनी डिपार्टमेंट? आप कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ करें, बी पॉजिटिव, और कभी भी जो है ना मटेरियल चीज़ के पीछे ना जाएं, खुद पे मेहनत करें, वो चीज़ें करें जो आपको जो है ना खुद आपको जो है ना जिसमें आपकी डेवलपमेंट हो, लाइफ की, आपके सोल की डेवलपमेंट हो, और आपकी जो है ना फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी लाइफ में डेवलपमेंट हो, वो चीज़ें करें। और कभी भी मायूस ना हो किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये जो सोसाइटी या जो हमारी लाइफ है इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आपने कभी जो है ना एक चीज़ पे रुक नहीं जाना, आपने एफर्ट्स जारी रखनी है। आप किसी भी जाएँ, CSS करें, PCS करें, या इवन आप जो है ना आर्म फोर्सेस में जाएँ, आपने एक अच्छा इंसान बनना है और इस तरह से अच्छा बनना है कि हर किसी के जो है ना के लिए एक वैल्यू हो आपकी लाइफ में, और उसके लिए इज़्ज़त हो और ऑनर हो, डिग्निटी हो। खुद भी आप खुद को भी डिग्निटी दें और सबको भी डिग्निटी दें, और एफर्ट्स इतनी करें कि जो है ना फेल्यूर को आप माइंड में ना रखें और हमेशा सोचें कि आई विल डू इट एंड आई विल सर्टनली डू इट। ये एम होना चाहिए, एंड डेफिनेटली अल्लाह विल हेल्प। Oh, thank you so much, sir. We are so very grateful to Sir Afzal Saab that he took some time for us from his very busy schedule. We know that he is very busy man. और इसीलिए मैंने इंटरव्यू को बहुत ही शॉर्ट किया है ताकि व्यूअर्स देख भी सकें, और सर का जो आइडियाज़ थे, आई रियली वांटेड यू गाइस टू लिसन टू पीस ऑफ माइंड ऑफ सर अफजल साहब। तो बड़ा अच्छा लगा सर, खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।